ओके। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू चैनल अगेन। तो हमारा जो भी सीरीज चालू है अभी इंटरव्यू क्वेश्चंस की, तो उसमें कल हमने 2-3 क्वेश्चंस देखे थे। कल की शॉर्ट वीडियो थी, आज की जो वीडियो है मैं थोड़ी ज़्यादा बड़ी रखने की ट्राई करूँगा। तो कल हमने जो भी क्वेश्चंस लिए थे उसका एक 5 मिनट में रिकैप ले लेते, और उसके बाद जो है हमारे मैनुअल टेस्टिंग के रिलेटेड जो भी इंटरव्यू क्वेश्चंस है, जो अभी मार्केट में लेटेस्ट चल रहे हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर लेंगे। ओके। तो कल हमने यहाँ पे देखा था कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है क्या। ओके। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है, तो कल हमने देखा था कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ प्रोसेस यूज टू आइडेंटिफाई डेवलप सॉफ्टवेयर करेक्टनेस। ओके। तो सॉफ्टवेयर जो भी हमारा उसका करेक्टनेस कितना है। ओके। करेक्टनेस कितना है, उसकी क्वालिटी क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली सॉफ्टवेयर का करेक्टनेस चेक करते हैं, क्वालिटी कितनी है। उससे टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो जो जिसमें भी जिस प्रोसेस में हम लोग पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की कंप्लीटनेस और सॉफ्टवेयर की क्वालिटी चेक करते हैं, उसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ओके। तो यहाँ पर हमें क्या बोलना है, इंटरव्यूअर ने हमें पूछा व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, तो हमें सीधा बोलना है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ प्रोसेस यूज टू आइडेंटिफाई डेवलप सॉफ्टवेयर करेक्टनेस, कंप्लीटनेस एंड द क्वालिटी। ओके। तो डेवलप सॉफ्टवेयर का करेक्टनेस, कंप्लीटनेस और क्वालिटी जिसमें हम लोग चेक करते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोलते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। आई होप ये वाला क्वेश्चंस और जो है ये आपके लिए क्लियर होगा। तो नेक्स्ट है, व्हाई इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रिक्वायर्ड। ओके। तो हमने कल के लेक्चर में देखा था कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रिक्वायर्ड क्यों है। हम लोग क्या करते हैं, हमने कोई भी एक प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट को क्या कर लिया, डेवलप कर लिया, या फिर कोई भी प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि एप्लीकेशन। ओके। तो हमने कोई भी एक प्रोडक्ट को क्या करा, डेवलप कर लिया, एप्लीकेशन को डेवलप कर लिया। बट अब क्वेश्चन आता है कि टेस्टिंग रिक्वायर्ड क्यों है। सीधा डेवलपमेंट कर ली और उसके बाद हमें जो है उसे लाइव कर देंगे, या फिर जो है गूगल प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे हम लोग क्या कर देंगे, लॉन्च कर देंगे। बट वैसा नहीं होता है। अगर उसके बाद उसमें कोई भी बग्स आते हैं तो क्या होगा। ओके। तो यहाँ पे बग्स नहीं आने चाहिए। अगर बग्स आते हैं तो वो क्या होगा, इशू होगा। बग्स आते हैं तो अर्ली डेवलपमेंट फेज में अगर हम लोग उस पर्टिकुलर बग को रिजॉल्व करते हैं, तो बग के लिए जो भी मेंटेनेंस लगेगा, जो भी कॉस्टिंग लगेगी, वो टोटल कॉस्टिंग क्या होगी, कम लगेगी। ओके। लो कॉस्ट होगी। उस केस में जो भी कॉस्टिंग होगी वो लो कॉस्ट होगी। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है, अगर हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है अर्ली फेज में करते हैं, अर्ली फेज कौन सी रहेगी, अर्ली फेज रहेगी अर्ली फेज ऑफ द डेवलपमेंट, या फिर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस। ओके। जिस टाइम पे भी डेवलपमेंट चालू है उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को, पर्टिकुलर एप्लीकेशन को क्या कर लेंगे, हम लोग टेस्ट कर लेंगे। अगर वैसे टेस्ट करते हैं तो क्या होगा, कॉस्टिंग कम लग जाएगी, और टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, टाइम। ओके। तो हमें क्या इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड कॉस्टिंग। टाइम कम लग जाएगा, कॉस्ट भी जो है, अगर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस हमने उस पर्टिकुलर टेस्टिंग फेज में पर्टिकुलर एप्लीकेशन को, हमने प्रोडक्ट को अगर डेवलपमेंट के दौरान ही अगर टेस्ट करा, तो उस टाइम पे टाइम कम लग जाएगा, कॉस्टिंग भी जो है वो कम लग जाएगी। ओके। और टेस्टिंग से क्या होगा, टेस्टिंग नेसेसरी है, टाइम कम लग जाएगा, कॉस्टिंग कम लग जाएगी, और बग्स जो है, बग्स निग्लिजिबल होंगे। या फिर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो 100% एक्यूरेट होगा, नहीं। जो भी व्हाट्सएप है, एप्लीकेशन से बहुत बड़े एप्लीकेशन से, फिर भी इन एप्लीकेशंस में क्या होता है, कुछ ना कुछ तो निगेटिव पॉइंट्स, माइनस पॉइंट्स रहते हैं, कहाँ पे ना कहाँ पे तो कोई ना कोई इशू जो है वो इश्यूज वगैरह आते हैं। तो उन इश्यूज को अवॉइड करने के लिए क्या होता है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हमारी इन ड्यूरिंग दी डेवलपमेंट फेज बहुत ज़रूरी है। ओके। तो हमें वहाँ पे बोलेंगे कैसे, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की रिक्वायर्ड की सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, तो हम लोग बोलेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ मैंडेटरी प्रोसेस दैट गारंटीज दैट द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज सेफ एंड गुड इनफ टू बी रिलीज टू द मार्केट। ओके। तो नीडेड क्यों है, हमने तो प्रूव कर लिया कि हाँ भाई सेफ है और गुड इनफ टू बी रिलीज टू द मार्केट है, हम लोग मार्केट में उसे रिलीज कर सकते हैं। बट क्यों, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसकी ज़रूरत क्यों है। तो हमें वहाँ पे सिंपली बोलना है, इट पॉइंट्स आउट द डिफेक्ट एंड एरर्स दैट वर मेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज। ओके। तो एरर्स, बग्स, इसका डिफरेंस आप लोग को पता है। अगर पता नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो जो भी एरर्स वगैरह है, बग्स वगैरह है, इश्यूज वगैरह है, डेवलपमेंट फेज में जो है कोडिंग में डेवलपर से थोड़े से इश्यूज वगैरह आ जाएंगे, वो इश्यूज रहेंगे यूआई रिलेटेड, या फिर वो इश्यूज रहेंगे
फंक्शनैलिटी रिलेटेड। ओके, तो वो जो भी इश्यूज है उन इश्यूज को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है। तो उसके बाद हमें यहाँ पे बोलना है कि अगर हम लोग अर्ली डेवलपमेंट फेज में कर लेते हैं तो क्या होगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया टाइम कब लग जाएगा, कॉस्टिंग भी जो है कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी, और जो हम लोग मॉड्यूल बना रहे हैं, जो एप्लीकेशन बना रहे हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। ओके, एज कंपेयर टू अगर हम लोग डेवलपमेंट के बाद, लाइक रिलीज के बाद अगर हम लोग टेस्ट करते हैं तो उसमें एक्यूरेसी बहुत कम रहेगी। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, इन पॉइंट्स को टारगेट करते हुए जो भी है हमारी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस। ओके, तो आई होप ये वाला क्वेश्चंस भी आप सभी के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कैटेगरीज ऑफ दी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कौन सी है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की कैटेगरीज कौन सी है, बहुत सारी टाइप्स की टेस्टिंग की टाइप्स है, कैटेगरीज है, बट उसमें से मेन कैटेगरीज कौन सी है, तो उसमें से जो भी है दो मेन कैटेगरीज है, आप सभी को पता ही है। फर्स्ट कैटेगरी आती है मैन्युअल टेस्टिंग। ओके, और सेकेंड टाइप है उसमें ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो टू टाइप्स ऑफ टेस्टिंग आपको अगर पूछा गया क्वेश्चन तो उसमें आप लोग बोलोगे कि मैनुअल एंड ऑटोमेशन। अब इसमें डिफरेंस क्या है, तो मैनुअल टेस्टिंग जो भी है, मैनुअल टेस्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, तो मैनुअल टेस्टिंग जिस टाइम पे भी हम लोग करते हैं, मैनुअल टेस्टिंग मतलब क्या, सो मैनुअल टेस्टिंग जो भी है इट इज़ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वेयर द टेस्टर्स मैन्युअली एग्जीक्यूट द टेस्ट केसेस विदाउट यूजिंग एनी टेस्ट ऑटोमेशन। तो इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा जो भी काम रहेगा वो टोटली मैन्युअली रहेगा, जो भी टेस्टर्स उस पर वर्क कर रहे हैं उनको मैन्युअली वर्क करना पड़ेगा। इसमें कोई भी ऑटोमेशन का जो भी टूल है, ऑटोमेटेड टूल यहाँ पे यूज किया नहीं जाएगा। ओके, आई होप ये बात सभी के लिए अंडरस्टैंडेबल है। तो मैनुअल में क्या रहता है, जिस टाइम पे भी मैनुअल प्रोसेस हम लोग करते तो उस टाइम पे बेसिकली मैंने आपको बताया था कि मैनुअल टेस्टर का काम क्या रहता है, तो वो क्या करता है, टेस्ट केसेस को क्या करता है, टेस्ट केसेस लिखता है, टेस्ट केसेस का क्रिएशन होता है, उसके बाद होता है टेस्ट केसेस का एग्जीक्यूशन। अब एग्जीक्यूशन कैसे करते, हमने अभी तक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स लाइक जीरा, HPILM या फिर एडीओ हमने अभी तक देखे नहीं है। जैसे जैसे लेक्चर आगे जाएंगे हम लोग डीप में उसे पढ़ लेंगे। ओके, तो एज अ मैनुअल टेस्टर हमारा काम रहता है टेस्ट केसेस का क्रिएशन करना, टेस्ट केसेस का एग्जीक्यूशन करना। तो इसमें क्या रहता है, इसमें हम लोग कोई भी ऑटोमेटेड टूल्स को यूज नहीं करेंगे, पूरा का पूरा जो भी एफर्ट्स रहेगा हमारा पूरा का पूरा मैन्युअली रहेगा। बट नेक्स्ट टाइप आता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन टेस्टिंग में क्या रहता है, तो ऑटोमेशन टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑटोमेटेड टूल्स जो है यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लैंग्वेजेस। फॉर एग्जांपल जावा लैंग्वेज हो गई, जावा एक लैंग्वेज है, C++। ओके, आप सभी को पता ही है ये वाले जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस है, या फिर हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं पाइथन है, रूबी है। ओके, तो इन लैंग्वेजेस का सहारा लेके, इन लैंग्वेजेस को रेफर करके हम लोग क्या करते हैं, ऑटोमेशन यूज करते हैं। तो उसमें टूल्स भी बहुत सारे होते हैं, लाइक सेलेनियम टाइप हो गया, एक सेलेनियम एक टूल ही है। ओके, उसमें हम लोग उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल विजुअल स्टूडियो हो गया। ओके, उसके बाद हो गया इंटेलिजे, जो ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, उनका हम लोग सहारा लेते हैं और उसमें हम लोग क्या करते हैं, कर लेते हैं। उसमें भी फ्रेमवर्क के डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क या फिर बिहेवियरल ड्रिवन फ्रेमवर्क लाइक BDD या फिर DDF, जो भी फ्रेमवर्क्स है, हमें आपको की ड्रिवन फ्रेमवर्क्स, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फ्रेमवर्क्स भी अवेलेबल है। तो इसमें हम लोग कोड का सहारा लेके डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज करके क्या करते हैं, टेस्टिंग कर लेते हैं पर्टिकुलर जो भी हमारा एप्लीकेशन है उसके ऊपर। तो इसमें क्या रहेगा, ऑटोमेशन में पूरा का पूरा एफर्ट जो भी रहेगा, एक बार टेस्ट केसेस को सूट में ऐड कर दिया तो ऑटोमेटिकली हमें क्या होगा, नेक्स्ट टाइम पे हमें वहाँ पे ज़्यादा एफर्ट्स लगाने नहीं पड़ेंगे। तो इसमें क्या होगा, ऑटोमेशन में हमें एक्सप्लेन क्या करना है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग, दिस इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द असिस्टेंस ऑफ टूल्स, स्क्रिप्ट्स एंड सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म द टेस्ट केसेस बाय रिपीटिंग प्री डिफाइंड एक्शंस। यहाँ पे प्री डिफाइंड एक्शंस कोई ना कोई तो फिक्स करी जाएंगी, और टेस्ट ऑटोमेशन फोकसेस ऑन द रिप्लेसिंग मैनुअल ह्यूमन एक्टिविटी विद सिस्टम्स और डिवाइसेस दैट एनहांस द इफिशियंसी। तो इसमें क्या होगा, एरर्स जो भी है, एरर्स ज़्यादा पकड़े जाएंगे। ओके, तो रिपीटेटिव एरर्स कैसे पकड़े जाएंगे, इंटीग्रेशन टाइप ऑफ द डिफेक्ट्स होते हैं। ओके, तो रीटेस्टिंग वगैरह जो भी है उसमें डिफेक्ट्स आएंगे। फॉर एग्जांपल हमने क्या करा, मॉड्यूल 1 जो है लॉगिन का मॉड्यूल था। ओके, तो मॉड्यूल वाला हमने लॉगिन का मॉड्यूल हमने डेवलप कर लिया 6 मंथ्स पहले। ओके, 6 मंथ्स एगो। ओके,
बट हमने वहाँ पे क्या करा है, ऑटोमेशन यूज़ करा है। आज पूरा का पूरा जो भी है हम 8 महीने के बाद देख रहे हैं कि हाँ भाई कोई तो इश्यू आया है क्या। अगर हम लोग मैन्युअली चेक करेंगे तो उसमें एफर्ट्स बहुत ज़्यादा जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्क्रिप्ट लिखेंगे, ऑटोमेशन जो भी है ऑटोमेशन का स्क्रिप्ट हम लोग रन करेंगे। अगर वहाँ पे कुछ चेंजेस करे या फिर कोड में कोई किसी ने कुछ चेंजेस वगैरह किए हुए हैं, तो हम लोग जो भी सूट रन करते हैं उस सूट में से जो भी टेस्ट केसेस है वो टेस्ट केसेस क्या हो जाएंगे, पर्टिकुलर टेस्ट केस फेल हो जाएंगे। तो उस टाइम पे हमें ऑटोमेटिकली समझ आएगा कि हाँ भाई यहाँ पे इश्यू किस में आ रहा है। इश्यू जो है वो क्या हो जाएगा, डिटेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ऑटोमेशन के बेनिफिट्स भी हैं, ऑटोमेशन के डिसएडवांटेज भी है, वो हम लोग नेक्स्ट में देख लेंगे। ये वाला भी क्वेश्चन क्लियर हो गया कि टू कैटेगरीज ऑफ मैनुअल टेस्टिंग कौन सी है। तो हमें यहाँ पे बोलना है मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिफेक्ट लाइफ साइकिल। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हमने एक स्पेशल वीडियो भी बनाई है डिफेक्ट लाइफ साइकिल के ऊपर। बट फिर से मैं जो है एक बार आपको यहाँ पे बता देता हूँ डिफेक्ट लाइफ साइकिल क्या है। ओके, डिफेक्ट लाइफ साइकिल मतलब फॉर एग्जांपल किसी भी टेस्टर को, क्यूए हम लोगों के, हमारा रोल क्या है, हम लोग जो कोर्स देख रहे हैं क्यूए के लिए देख रहे हैं या फिर टेस्टर्स के लिए देख रहे हैं। कोई भी एप्लीकेशन अगर अगर यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, तो उस टाइम पे हमें अगर कोई भी बग मिलती है या फिर डिफेक्ट मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसे रेज करेंगे। क्यों रेज करेंगे, अगर उसे हम लोग रेज करते हैं तो पर्टिकुलर डेवलपर, जिस भी डेवलपर ने उस पे काम करा था वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर डिफेक्ट को क्या करेगा, फिक्स करेगा। उसके बाद टेस्टर जो है उसे क्या करेगा, रिटेस्ट कर देगा। अगर सही से चल रहा तो उसे क्लोज कर देगा, नहीं चल रहा तो फेल्ड मार्क करके क्या कर देगा, रीअसाइन कर देगा फिर से डेवलपर को। बट उसमें भी क्या होता है, उसमें भी हमें कैटेगरीज दी हुई है, एक प्रोसेस फॉलो करा जाता है कि हाँ भाई ये वाले स्टेप्स उसमें इंक्लूड होंगे। कौन से स्टेप्स उसमें इंक्लूड होते हैं, तो हम लोग स्टार्टिंग से डिफेक्ट लाइफ साइकिल या फिर बग लाइफ साइकिल में हम लोग देख लेंगे। तो फर्स्ट आता है टेस्टर जो है उस पर टेस्टिंग कर रहा है। अगर टेस्टिंग कर रहा है उसके बाद उसे कोई डिफेक्ट मिला तो फर्स्ट टाइम पे उसका स्टेटस रहेगा न्यू। क्लियर, सबसे पहला जो है, सबसे पहली स्टेट होगी उस पर्टिकुलर डिफेक्ट की न्यू। अगर टेस्टर को मिल गया, उसने किसी को नहीं बताया या फिर डेवलपर से बात कर ली, वो क्या करेगा, बोर्ड पे रेज करेगा। बोर्ड कौन सा है हमारा, एडीओ रहेगा। डिफरेंट काइंड्स ऑफ दी बोर्ड से, जीरा है या फिर ईएचपी है, एलएम है, ओके, बगज़िला है। जो भी टूल्स आप लोग पर्टिकुलर कंपनी में यूज़ करते हैं उस पर्टिकुलर टूल्स पे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स पे हम लोग क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर डिफेक्ट को रेज करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, डिफेक्ट रेज करते टाइम हम लोग कौन सी फील्ड्स जो है यूज़ करते हैं, तो उसका हम लोग एक सेपरेट लेक्चर में उसे पर्टिकुलरली देख लेंगे। ओके, तो हमारा अभी टॉपिक चालू है कि डिफेक्ट के पर्टिकुलर स्टेजेस कौन से रहेंगे। तो फर्स्ट स्टेज रहेगा न्यू। ओके, फर्स्ट स्टेज है डिफेक्ट मिला, उसने क्या करा, डिफेक्ट बोर्ड पे रेज करा, उस टाइम पे उसका स्टेटस रहेगा न्यू। अगर उसके बाद क्या होगा, डेवलपर को वो क्या कर देगा, न्यू स्टेट में रहेगा, वो असाइन कर देगा उस पर्टिकुलर डेवलपर को, जिस भी डेवलपर ने उसके ऊपर क्या करा था, स्टार्टिंग में काम करा था, इसका जो भी है, जिसने भी इसके ऊपर कोड लिखा था उस पर्टिकुलर डेवलपर को असाइन कर देगा। उसके बाद जो भी डेवलपर है उस पे क्या करेगा, उसे देख लेगा कि हाँ भाई ये डिफेक्ट मुझे असाइन हुआ है। तो उस टाइम पे जो है डेवलपर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर डिफेक्ट का जो स्टेट है उसे कर देगा ओपन स्टेट में या फिर एक्टिव स्टेट में। न्यू से वो क्या करेगा, चेंज कर लेगा ओपन या फिर एक्टिव। यहाँ पे किसके नाम पे था, डेवलपर के नाम पे। इसमें भी क्या रहेगा, सेम डेवलपर के नाम पे ये वाला डिफेक्ट रहेगा। डेवलपर क्या करेगा, यहाँ पे सिर्फ उसका स्टेट जो है ओपन या फिर एक्टिव कर देगा। अब यहाँ पे कैच रहता है, अगर डेवलपर को लगा हाँ भाई ये वाला डिफेक्ट जो है ये लो प्रायोरिटी डिफेक्ट है, ओके, इससे अभी हम लोग फिक्स नहीं कर सकते या फिर कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास जो भी है बाकी दूसरे काम्स बाकी है, प्रायोरिटी के जो भी स्टोरेज है वो स्टोरेज पेंडिंग है, और ये जो भी बग मिला है इसकी प्रायोरिटी सेवेरिटी बहुत कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे नेक्स्ट रिलीज में जो है, नेक्स्ट रिलीज में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या करेगा, जो भी टेस्टर, जो भी डेवलपर है वो डेवलपर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर बग का स्टेटस क्या कर लेगा, उस केस में रख देगा डिफॉल्ट। क्लियर, डिफॉल्ट कब कर देंगे, उसकी प्रायोरिटी सेवेरिटी कम है, बाकी के प्रायोरिटी के काम अगर पेंडिंग है तो उस केस में डेवलपर जो है
और डेवलपर उस पर्टिकुलर बग का स्टेटस क्या कर देगा, डिफर्ड कर देगा। पहला स्टेटस था न्यू, न्यू के बाद था एक्टिव या फिर ओपन। ओके, ओपन के बाद सॉरी डायग्राम जो है ना यहाँ पे फिर से कर लेता हूँ। न्यू स्टेट था, न्यू स्टेट के बाद क्या हुआ, स्टेटस हो गया ओपन स्टेटस या फिर एक्टिव स्टेटस डेवलपर के नाम पे। डेवलपर ने यहाँ पे देख लिया कि भाई नहीं ये वाला तो डिफेक्ट है, हम लोग अभी नहीं कर सकते, डिफेक्ट है बट हमारे पास टाइम नहीं है, ये लो प्रायोरिटी है, लो सेवेरिटी है। उससे बोलने का भाई जो भी पर्टिकुलर डिफेक्ट है हमने बोर्ड पे जो रेज करा है उस पर्टिकुलर डिफेक्ट पे क्या कर, एक कमेंट ऐड कर दे, वहाँ पे मेंशन कर दे कि हाँ ये वाला जो डिफेक्ट है। फॉर एग्जांपल हमारी स्प्रिंट जो है 1.2 स्प्रिंट चालू है, तो अगर डेवलपर ने बोला कि हाँ 1.4 में हम लोग जो है हमारे पास कैपेसिटी है तो 1.4 में हम लोग क्या करेंगे, इसे रिजॉल्व कर देंगे, तो हम लोग उसे बोलेंगे कि भाई तू कमेंट ऐड कर दे ताकि जो है बाकी लोगों को विजिबिलिटी रहे, हमारे ऊपर कोई इशू ना आए। उसके बाद डिपर स्टेट हो गया बाद में करने वाले, बट अगर जो डिफेक्ट है, जो टेस्टर ने डिफेक्ट रेज करा है वो डिफेक्ट ही नहीं है। ओके, रिक्वायरमेंट ही वैसी थी, तो उस केस में अगर टेस्टर अवेयर नहीं है तो उस केस में क्या होगा, स्टेटस जो डेवलपर है डेवलपर क्या कर देगा, उस पर्टिकुलर डिफेक्ट को क्या कर देगा, रिजेक्टेड मार्क कर देगा। ओके, वो पर्टिकुलर डिफेक्ट नहीं है या फिर रिक्वायरमेंट जो है क्लाइंट से रिक्वायरमेंट नहीं आई, बिजनेस से रिक्वायरमेंट नहीं आई या फिर रिक्वायरमेंट मिस है, तो उस केस में जो पर्टिकुलर डिफेक्ट है उस पर्टिकुलर डिफेक्ट को डेवलपर क्या कर देगा, रिजेक्ट मार्क कर देगा। ओके, उसके बाद स्टेट आता है नेक्स्ट स्टेप, डुप्लीकेट डिफेक्ट। अब डुप्लीकेट डिफेक्ट क्या, एक टीम है फॉर एग्जांपल, उस टीम में 5 टेस्टर्स काम कर रहे हैं, टेस्टर 1। ओके, डुप्लीकेट डिफेक्ट कब आएगा, टेस्टर 1 ने अगर कोई भी एक लॉगिन का डिफेक्ट रेज करा और सेम डिफेक्ट जो है टेस्टर 3 में, 3 जो है उसने भी सेम डिफेक्ट लॉगिन का ही डिफेक्ट अगर रेज करा, तो इन दोनों में से जिसने भी सेकेंड डिफेक्ट रेज करा है, टेस्टर 1 ने फर्स्ट टाइम पे डिफेक्ट रेज करा था, टेस्टर 3 ने बाद में करा, तो उस टाइम पे टेस्टर 3 का जो भी डिफेक्ट है उसका स्टेट मार्क करा जाएगा डुप्लीकेट। इससे डुप्लीकेट मार्क कौन करेगा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे डुप्लीकेट मार्क कर देगा डेवलपर। ओके, तो ये सब तीनों स्टेट कब वेरीफाई होंगे, तो इन तीनों स्टेट को वेरीफाई करना है ड्यूरिंग दी ओपन फेज होंगी। ओके, ओपन या फिर एक्टिव स्टेट जब रहेगी उस टाइम पे हम लोग इन 3 स्टेजेस को फॉलो करते हैं। फॉलो किसके द्वारा करा जाता है, डेवलपर के द्वारा। ओके, बट इसके बाद नेक्स्ट आता है ओपन है डिफेक्ट। डेवलपर ने अगर उस पर्टिकुलर डिफेक्ट को क्या कर लिया, हाँ भाई एक्सेप्ट है मुझे डिफेक्ट, तो उस पर्टिकुलर केस में डेवलपर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर डिफेक्ट का जो भी स्टेटस था ओपन या फिर एक्टिव, उस ओपन एक्टिव स्टेट को क्या कर लेगा, इन प्रोग्रेस स्टेट में क्या कर लेगा, मूव कर देगा, या फिर ओपन स्टेट से इन प्रोग्रेस स्टेट में वो क्या कर लेगा, मूव कर लेगा। किसके नाम पे रहेगा, फिर से अगेन रहेगा डेवलपर के नाम पे, और डेवलपर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर डिफेक्ट पे काम करता रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। डेवलपर जब तक काम करेगा इन प्रोग्रेस स्टेट में रहेगा, डेवलपर कोड फिक्स करेगा। अगर डेवलपर कोड फिक्स करता है, सब कुछ होता है, डेवलपर ने कोड फिक्स करा बट उसने जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन अगर क्यूएस को डिप्लॉय नहीं कराए, वो वाला कोड जो है पाइपलाइन उसकी नहीं चल पड़ी, उसका जो भी बिल्ड है अगर क्यूएस को डिप्लॉय नहीं हुआ, तो उस केस में डेवलपर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर डिफेक्ट का जो भी स्टेट है इन प्रोग्रेस से मूव करके फिक्स स्टेट में कर देगा, और वो डिफेक्ट रहेगा सेम डेवलपर के ही नाम पे। क्लियर है। फिक्स स्टेट में रहेगा, इन प्रोग्रेस था, डेवलपर काम कर रहा था, डेवलपर का काम कंप्लीट हुआ, वो कर देगा फिक्स स्टेट में, ये वाला डिफेक्ट क्यूए को अभी डिप्लॉय नहीं हुआ, ये रहेगा डेवलपर के नाम पे ही। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद यहाँ तक आपको आइडिया आया होगा, अगर एक पर्टिकुलर बिल्ड जो है, पर्टिकुलर बिल्ड अगर टेस्टर को मिल जाती है तो उस केस में डेवलपर क्या कर देगा, जो भी फिक्स स्टेट था उस फिक्स स्टेट को चेंज करके क्या कर देगा, रेडी टू रिटेस्ट मार्क करके क्या कर देगा, असाइन कर देगा किससे, क्यूए को। तो स्टार्टिंग से ही लेके फिक्स स्टेट तक किसके नाम पे था ये वाला डिफेक्ट, डेवलपर के ही नाम पे। क्लियर है। बट अगर फिक्स हुआ है डेवलपमेंट डेवलपर्स की साइड से, अगर जो पर्टिकुलर बिल्ड है वो टेस्टर्स को डिप्लॉय करा गया है, तो उस केस में उस डिफेक्ट को उस बिल्ड में अगर इंक्लूड करा है, रिलीज नोट्स में ऐड करा हुआ है, तो उस केस में रेडी टू रिटेस्ट
होगा उसका स्टेट, और उस पर्टिकुलर क्यूए जो है जिसने रेज करा था उस डिफेक्ट, उसे क्या कर दिया जाएगा, उसे असाइन करा जाएगा। ओके, इस केस में अगर रेडी टू रिटेस्ट था, ओके, यहाँ तक क्लियर होगा आई गेस सबको। रेडी टू रिटेस्ट कर लिया, जो भी टेस्टर था उस टेस्टर को असाइन कर दिया। ओके, रेडी टू रिटेस्ट है। ओके, रेडी टू रिटेस्ट, बट यहाँ पे क्या हुआ, टेस्टर को फिर से यहाँ पे ना वो जो डिफेक्ट था फिर से सेम डिफेक्ट आ रहा, तो उस केस में वो क्या कर देगा, उस पर्टिकुलर डिफेक्ट का जो भी स्टेटस था रेडी टू रिटेस्ट, उसे रेडी टू रिटेस्ट स्टेटस को चेंज करके कर देगा फिर स्टेटस में, और असाइन कर देगा फिर से उस डेवलपर को, और क्या करेगा, जो भी बोर्ड था उस बोर्ड में पर्टिकुलर बग के अंदर क्या करता था, वहाँ पे कमेंट ऐड कर देता है कि हाँ भाई ये वाला डिफेक्ट मुझे फिर से आ रहा है। ओके, इसलिए जो है बग रीओपन एज आई एम फेसिंग दिस सेम इशू हियर। ओके, और हम लोग टैग कर देंगे जो भी हमारा स्क्रम मास्टर रहेगी, जो भी हमारा बीए का पीपल है, डेवलपर का लीड है, जो भी उस पर्टिकुलर डेवलपर है, उससे टेस्टिंग का जो भी लीड है, उन्हें हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट लीड को हम लोग टैग करेंगे। ओके, और उस बग को फिर से फील्ड स्टेट में असाइन कर देंगे डेवलपर को। डेवलपर फिर से इन प्रोग्रेस कर देगा, फिक्स कर देगा, रेडी टू रिटेस्ट कर देगा। ओके, रेडी टू रिटेस्ट करा, इसके बाद फील्ड जो था उसके ऊपर फिर से काम करा उसने, ऊपर जो स्टेटस थे इन प्रोग्रेस वगैरह जो भी हमने देखे, फिक्स स्टेटस रेडी टू रिटेस्ट पे आ गया। अगर रेडी टू रिटेस्ट पे आ गया, ये वाला स्टेट जो है अभी फिक्स हुआ है, रेडी टू रिटेस्ट पे आ गया, उसके बाद अगर ये वाला पर्टिकुलर बग रेडी टू रिटेस्ट करने के बाद अगर उस पर्टिकुलर बग जो है वो रिजॉल्व हो चुका है, ओके, उसमें कोई भी इशू नहीं है, वो पर्टिकुलर बग अगर रिजॉल्व हो चुका है, तो टेस्टर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर डिफेक्ट का स्टेट चेंज करके क्या कर देगा, क्लोज स्टेट में उसे मूव कर देगा, और ये किस पे नाम पे रहेगा, ये असाइन रहेगा उस पर्टिकुलर क्यूए को ही। जिस भी क्यूए ने उस पर्टिकुलर डिफेक्ट को रेज करा था, उसी क्यूए के नाम पे ये डिफेक्ट जो है असाइन रहेगा, और उसका स्टेट रहेगा क्लोज स्टेट। आई होप ये हुआ हमारा बग लाइफ साइकिल या फिर डिफेक्ट लाइफ साइकिल। मैंने यहाँ पे जो है मायरो बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे आपको समझाने का ट्राई करा है। आई होप ये वाला वीडियो जो है आपका आपके काम की रहेगी। तो इसलिए मैं जो भी वीडियोस बना रहा, इस वीडियोस को एंड तक देखने का ट्राई कीजिए। अगर कोई भी इश्यूज आते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप उस पर्टिकुलर इश्यूज को आपके जो है कमेंट सेक्शन में ऐड कर दो, मैं आपके उस पर्टिकुलर इश्यूज को रिजॉल्व करने का ट्राई कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिएगा वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल से। ओके, थैंक यू सो मच।